ठीक है। अर्शी, आपने कहा था कि आपने भोजपुरी में भी काम किया हुआ, एक गाने में काम किया था, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा नहीं था। नहीं नहीं, मैंने मूवी में काम किया मूवी में खेसारी काम के किया, साथ। अच्छा खेसारी की वो मूवी हम्म। थी, ओके। तो आपने उस भोजपुरी मूवी में काम किया था, वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? अ, देखिए बहुत बेकार एक्चुअली मैंने एक चीज़ वहाँ पर देखी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये चीज़ नहीं देखी मैंने। जैसे कि अभी मैंने एक आइटम सॉन्ग किया है राजपाल जी के साथ एक हिंदी मूवी में, वहाँ मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी कि खाने पीने पे इश्यूज हो जाएं, या फिर मेकअप आर्टिस्ट पे इश्यूज हो जाएं, या फिर आपके कपड़ों पे, ये डिज़ाइनर है वहाँ बहुत है यार, मतलब आप समझ रहे हैं। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब इतना गंदा था ना कि देखिए मैं हमेशा से चिकन खाती हूँ, मेरी आदत है चिकन, मैं मटन नहीं खाती हूँ, मुझे रात के वक्त या दिन में चिकन चाहिए। तो वहां पर ये भी मना कर दिया गया था कि चिकन तो मेरे लिए आना चाहिए, इन लोगों के लिए क्यों आ रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी गंदी, मतलब मुझे बहुत नाम तो नहीं लूंगी किसने ये सब कुछ किया है। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें थी यार, बहुत सी चीज़ें। अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, सामने वाले को इन्फीरियर दिखाना है, मतलब कि नीचे, मतलब हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ की रानी है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत हैं। ये आपका पहला एक्सपीरियंस था भोजपुरी के लिए? नहीं, मैंने 2016 में एक आइटम सॉन्ग भी किया, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उधर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए जहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ, वहाँ नहीं बोलूँगी। यहीं पे शूट हुआ था मुंबई के अंदर, ये शूट आई थिंक बनारस में हुआ था इस मूवी का, तो वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। ओके। तो मतलब कि मुझे ये बताइए ना, क्योंकि ये जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसमें कई कमाल के आर्टिस्ट हैं, हाँ, काम करने के, लेकिन जब भी बात आती है ना वहाँ पे एक्सपीरियंसेस एक्ट्रेसेस के मोस्टली बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो क्या वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, मेल डोमिनेट करना? बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत मेल डोमिनेटिंग बहुत वहाँ पर है। वहाँ पर तो ऐसा भी रहता है कि मेरा कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए भाई, तुम्हारा कम होना चाहिए, मैं ज़्यादा दिखना चाहिए हूँ, तुम नहीं दिखना चाहिए। तो ये भी बहुत है वहाँ पर। हम्म। अरे आप तो ये सोचिए कि मैं उस फिल्म की मेन लीड हूँ और मेरे ही पोस्टर पे से फोटो हटा दिया, तो मैंने कहा अच्छा, अरे यार वेरी नाइस, आप तब मेरी लीड थे? जी जी मुझे बहुत मजा आया, मैंने कहा वेरी गुड, क्लैप्स, स्लो क्लैप्स, मतलब ये बहुत अच्छी बात थी। और मैंने ये चीज बोली भी थी, मैंने कहा यार देखो यार, तुमने मुझसे बोला कि इस फिल्म में काम कर लो, ठीक है, किसने मैंने बोला था? तुम्हारे कहने पे काम किया, खेसारी के। तो खेसारी अच्छा दोस्त है मेरा, मतलब ऐसा कोई बुराई नहीं है उससे, मतलब कोई हमारी ऐसी लड़ाई भी नहीं है। तो उन्होंने मुझसे बोला अर्शी काम करना है, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि उस मूवी के अंदर मैं मेन लीड हूँ, मेरे सारे गाने हैं, मेरी सारी चीजें हैं, और मैं ही पोस्टर पे आप ही पोस्टर पे नहीं है? हूँ, लेकिन छोटा सा पिक्चर, मेन लीड हीरोइन को साइड में रख दिया। अब आप ये चीज से समझ सकते हैं ना, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो आपने विरोध नहीं किया? मतलब मेरे कहने, समझना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे क्या आपने अपनी बात रखने की कोशिश तो की होगी कि यार मैं मेन नहीं, लीड मैंने हूँ? प्रोड्यूसर को कॉल किया था, मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा मुझे पोस्टर देखकर, मेरा तो पिक्चर बहुत छोटा है, आपने तो बताया नहीं था मैं सेकंड लीड हूँ आपने तो मुझे फर्स्ट लीड के का साइन किया था। तो बोलने लगे अरे मैम वो ना जिसने बनाया था पोस्टर उसने गलती कर दी है। उसने कर दी? हाँ, मैंने कहा अच्छा गलती कर दी है, तो बोले मैं और पोस्टर्स आ रहे हैं वो हम रिलीज करेंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। हुआ करेक्शन? लेकिन मेन पोस्टर पे तो छोटा है ना। अच्छा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती को सुधारा? अच्छा, उन्होंने सुधारा। नहीं नहीं, हाँ, सुधारा नहीं, हाँ, लेकिन जो मेन पोस्टर है ओके, मूवी मेन का, पोस्टर, जो हाँ। मेन है, हम्म। जो थिएटर्स में भी लगेगा उसमें नहीं है, वहां तो मैं छोटा ही है ना मेरा पिक्चर। चलिए वो चीजें तो मायने नहीं रखती हैं, लेकिन मेन ये है कि हाँ वहां पर है। ओके। मुझे बताइए और क्या एक्सपीरियंसेस अलग आपने महसूस किए? जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट वहाँ पे दिखाता है, अपना दम दिखाने की कोशिश है, या जो वहाँ पर पावर में है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा और कोई आपको चीज़ नज़र आती है जो उस इंडस्ट्री का नाम जो ख़राब करती है? बस मेल डोमिनेटिंग है, और बिहेवियर बहुत खराब है लोगों का। बाकी मैं तो फिलहाल रूम से ही नहीं निकलती थी, और भी चीज़ें हैं जो नहीं ओपन अप कर, मतलब नहीं बोल सकते, है बहुत सी चीज़ें हैं। अर्शी कब से नहीं बोलने लगी? अर्शी तो नहीं लेकिन बिंदास बोलने में बिलीव उन लोगों करती है। का नाम खराब करके हमें क्या फायदा नहीं, मिलता है। नाम नहीं हम लेते हैं, बस मैं क्योंकि आप
के अलावा अभी भी ऐसा नहीं है, वो एक बड़ी इंडस्ट्री है, लोग काम करने की तमन्नाएं रखते हैं। यस, तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो एक मैसेज होगा, लोग उस तरह से फिर नहीं तो हाँ। वो यही है कि मोस्टली मेल एक्टर से बच के रहना चाहिए और मतलब ज़्यादा झांसे में नहीं आना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि हम आपको बहुत सारी मूवीज़ देंगे एंड देखिए, मैं किसी एक को टारगेट करके बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ। ये नहीं हूँ कि मैं किसी के सारी के लिए बोल रही हूँ, किसी के लिए बोल रही हूँ। वहाँ पर ऐसा कुछ है कि मतलब झांसा दे देना कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। इवन वो हर जगह है, यहाँ भी है। आप अपनी समझदारी का यूज़ करें, दैट्स इट। मतलब बेसिकली आप कॉम्प्रोमाइज वर्ड की बात कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग एंड टचिंग। वो चीज़ें बॉलीवुड में नहीं है ना। देखो, बॉलीवुड में मैं सच बोलूं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है। इवन भोजपुरी में भी नहीं हुआ है, क्योंकि आप जब तक अलाउ नहीं करते तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो ये सारी रह रहकर या एक्टर हैं, उन्होंने कास्टिंग काउच के मुद्दे को उठाया है। जब वो फिल्म साइन करते हैं या चीज़ें, तो उनके साथ ये सारे फेवर्स मांगे जाते हैं। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है और आप नहीं, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इवन बिग बॉस के अंदर भी जाने से पहले लोग ऐसा बोलते थे कि बिग बॉस की टीम के साथ ऐसा करना पड़ता है, इसने किया है तब गया है। लेकिन आई एम टेलिंग यू, बहुत क्लीन है। कुछ ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसा करना पड़ता है, आपको या तो पैसा देना पड़ता है या फिर आपको कुछ गलत काम ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी के बिग बॉस को एंजॉय कर रही हैं आप? नेवर। नेवर। क्या लग रहा है, क्या कमी महसूस कर रही हो? इंटरटेनमेंट की बहुत कमी है। मतलब अभी लोग बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल हैं, कैरेक्टर्स बहुत अजीब हैं। और मैं हमेशा से बिग बॉस उस तरीके से देखती थी कि लोग ना उस बंदे को देखना पसंद करेंगे, अरे ये हमारा हमारा इंसान आया है, हम इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका बिग बॉस को लेकर ये है या अभी के जो सीजन में लोग हैं उनको? अभी के सीजन अच्छा। जो मैं अगर बोलूं 17, 16, 18 तो चल ही रहा है ना। तो आप बोलते नहीं बिग बॉस वालों को, क्या कर रहे हो, मुझे ले लो वापस से दोबारा? नहीं, मेरी बात तो हुई है बहुत बार। पुनीत को भी मैंने बहुत बार बोला, यार पुनीत ये क्या सीन है यार। अरे ठीक है यार, 18 तो क्या कर सकते हैं। अब वो अकेले वो लोग ही नहीं डिसाइड करते ना, पूरी टीम्स डिसाइड करती हैं। अर्शी, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं अगर बात करूं मैं? अभी तो एक हिंदी मूवी में आइटम सॉन्ग है, बाकी वेब सीरीज पे बातें चल रही हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा तभी मैं करूँगी। आपकी लाइफ में भी कोई है? हाँ, लड़का है। बात कर सकते हो उस पर? हाँ, इज अ बिजनेसमैन और बहुत डिसेंट बंदा है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है। एंड ये सब चीज़ें पसंद नहीं है उसको। ये सब चीज़ें पसंद नहीं है? मतलब लोगों के सामने जैसे आप इंडस्ट्री में देखते हो, ओ ही इज माय बॉयफ्रेंड, हाथ पकड़ के चल रहे हैं, किस कर रहे हैं, वो उनका दुपट्टा सही कर रहा है, ये सब नहीं है। क्या है कंसर्न्स उनके आपके, मतलब एज अ पार्टनर आप जब, क्योंकि आपका ये प्रोफाइल है, आपको इंडस्ट्री में रहना है, अगर उन्हीं चीज़ें, तो क्या उनके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखिए, इंडस्ट्री में जो काम करना रहता है वो हम करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट के हिसाब से जो काम रहता है वो करते हैं, उसके बियॉन्ड तो जाते नहीं हैं। ये तो नहीं है कि मैं जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं बाहर लोग घूम के कैसे कपड़े वपड़े जो भी है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए, सबका एक फेज होता है। शुरू के अंदर बहुत से लोग बिकनी पहनते हैं, मोनोकनी पहन, हमने भी पहनी है, ऐसा नहीं है। मैं कपड़ों पे तो कभी नहीं जाती हूँ, लेकिन सबका एक एक फेज होता है कि ये कर लिया, वो कर लिया, अब इस लेवल पे पहुंच गया। अब अगर आप रेखा जी की बात करें तो पहले उन्होंने मूवीज कैसी की हैं, आगे चल के, एंड शी इज नाउ हम उनके बारे में ये कहते हैं कि शी इज डीवा। तो सबका एक एक फेज होता है। तो मैं उस पे तो कोई बात ही नहीं कर सकता कि ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, जब आप जिस रुतबे पे होते हैं उस हिसाब से काम करना है।